हेलो दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों आपको जो क्षितिज की पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उधा जिसका नाम है दोस्तों, वो मैं करवाने वाला हूँ। तो ये क्लास ये जो दोस्तों ये दोस्तों जो क्लास है वो क्लास क्लास 10वीं का है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास दोस्तों 10वीं का है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है ऊंधा, जिसके रचयिता है सूरदास, यानी सूरदास से लिया गया है, जो कि एक ब्रह्म गीत है। यानी कि जब श्री कृष्ण अयोध्या चले जाते हैं मथुरा से, तब उनको गोपियों को संदेश जो आता है श्री कृष्णा की तरफ से, यानी कि जो एक राजदूत आता है, उद्धव आता है, जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आता है गोपियों के लिए, जिसमें वर्णन किया गया है कि वे अब श्री कृष्ण की प्रतीक्षा ना करें और उन्हें भूल जाए और योग में ध्यान दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से ये व्याख्या रहेगी और हम ये व्याख्या दोस्तों करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर चालू करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर है पद की व्याख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम पद की व्याख्या करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है, पद की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला पद है, यानी कि उधो उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तना तनते नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। तो यहाँ पर दोस्तों श्री कृष्ण जो राजदूत के रूप में जो श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए जो राजदूत भेजा था, वहाँ पर क्या होता है, वो एक दूसरे से संवाद कर रहे होते हैं। जो संवाद को दर्शाया गया है दोस्तों, तो इस संवाद में गोपियाँ जो होती है वो डायरेक्ट उद्धव से बात ना करके वहाँ पर एक भौरा आता है, उससे बात करती है, यानी कि व्यंग करती है। भौरे से बात करते हुए, यानी को वो भौरे से बात करती है और संबोधित किसको करती है, उद्धव की करती है दोस्तों। तो इन पंक्तियों में, तो यहाँ पर दोस्तों अर्थ देखते हैं इसका। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, कृष्णा के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह को से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान समान हो, जो रहता तो कमल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है कि उद्धव तुम तो अति बड़भागी हो, यानी कि उद्धव तुम्हारा भाग्य बहुत ही अच्छा है कि तुम कृष्ण के साथ में रहते हैं, परंतु परंतु अपरस रहत स्नेह तग अपरस रहत स्नेह तंगा नाहिन मन अनुरागी, यानी कि तुम भाग्यशाली हो और भाग्यशाली हो और कृष्णा के पास में भी हो। ठीक है, तो अब जैसा कि तुम कृष्णा के पास रहकर भी उस कृष्णा के जो प्रेम है उनको तुम नहीं पहचान पाए, यानी कि तुम कृष्णा का जो प्रेम है उसे नहीं प्राप्त कर पाए दोस्तों। उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि तुम उन कृष्णा का जो प्रेम है उसको नहीं जान पाए, और हमने उस प्रेम को जाना है, उसे महसूस किया है, इसीलिए हम कृष्णा के लिए इंतजार में आज भी बैठे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम को और स्नेह से तुम वंचित हो। जिस प्रकार आपने कमल देखा होगा दोस्तों, तो कमल होता है जो कीचड़ में खिलता है, परंतु उस पर जो उनके जो पत्ते होते हैं उसमें कोई भी जल की बूंद रख दें तो वो उस पर ठहरती नहीं है, यानी कि उस पर वो रहती नहीं है। तो यहाँ पर कमल के माध्यम से कहा है कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो और जो जल में है परंतु जल के डूबने से बचा रहता है, यानी कि उस पर यदि जल गिर भी जाए तो जल उस पर टिकेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, टिकेगा नहीं, यानी कि वो नीचे गिर जाएगा दोस्तों। तो यह दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला हम देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला है जो जो तल जो जल महा तेल की गगरी बूंद ना ताको लागी, पीती नदी में पाऊ ना बुथोयो दृष्टि ना रूपी उपरागी, सूरदास अबला हम भूरी गुरु गुरु चीटी जो पागी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, ये आपका दूसरा भावार्थ है दोस्तों। हम इसे 6 से 8 भावार्थ में दोस्तों करेंगे दोस्तों, जिससे मैं आपको विस्तार से इसको समझाते हुए चलूँगा दोस्तों। यदि आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो दोस्तों हमें कमेंट करके भी दोस्तों आप बताइएगा दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों, आप ज़रूर बताना। तो दोस्तों इसका अर्थ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो देखते हैं दोस्तों। अर्थ है इसका, जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, यानी कि दोस्तों यहाँ पर है कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पर बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के रूपी प्रेम को नदी के साथ रहते हुए उसमें नहा करते की बात को दूर, एक मिनट दोस्तों, स्नान करने की बात तो दूर, तुम कृष्णा पर प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी, तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए, पैर नहीं डुबोए, यानी कि पैर नहीं डुबोए। ठीक है दोस्तों, तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण को प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली गुबाली गोपियाँ हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हों जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति
आकर्षित होती है, हमें उनके प्रेम में लीन है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार जो गगरी होती है उसे यदि उसमें तेल भर दिया जाए दोस्तों, यानी कि जो गगरी होती है, यानी कि जो मटका होता है उसमें तेल भर दिया जाए, तो वो मटके से जो रीस-रीस कर यानी कि वो उसके संपूर्ण परत को क्या कर देती है दोस्तों, मतलब कि उसे चिकना कर देती है। और उस जब गगरी पर हम पानी डालते हैं तो पानी उसमें ठहरता नहीं है, उसमें फिसल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी वही सेम बात कही है कि जो गगरी है, यानी कि जो गगरी के समान जो जो जल है, जो नदी है, प्रेम रूपी नदी है कृष्णा की, उसमें तुमने उसे पहचाना नहीं उद्धव, और तुम उसे पहचानना तो दूर, उसमें तुमने अपने पाँव भी नहीं रखे, यानी कि तुमने उसकी या अपने उसके प्रेम रूपी सागर की जो छींट है वो भी नहीं ली। ठीक है दोस्तों, तो तुम नहीं जानते। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ दृष्टि न परागी का मतलब उसमें पैर नहीं रख सकते। और और उससे और गोपी कहती हैं दोस्तों, मतलब कि गोपियाँ मतलब कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो जिस प्रकार जो चींटियाँ होती हैं दोस्तों, वो गुड़ से आकर्षित होती हैं, गुड़ उनको अच्छा लगता है दोस्तों, तो वो गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं और वे गुड़ से चिपक जाती हैं और गुड़ के साथ में ही वो मर जाती हैं। तो गोपियाँ उसको संबोधन करते हुए कहती हैं कि हमने जिससे प्रेम किया है, यानी कि श्री कृष्ण से, उनसे हम साथ में रहेंगे और उन्हीं के लिए हम उन्हीं में लीन हैं और उन्हीं के साथ में हम मर जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो ये आपकी दूसरी जो दोस्तों व्याख्या है वो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो तीसरी व्याख्या देखते हैं। तो दोस्तों तीसरी व्याख्या है, मन ही मन की माज रही, कही जाई कौन पे उधो, ना ही परत कहीं, अवधि असार आस आवन की तन मन विथा सही। इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई, यानी कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब यहाँ नहीं है। यानी कि इसका अर्थ है कि गोपियाँ जो थी वो अपने बात की जो उनका जो उनसे प्रेम था वो उन्हें श्री कृष्ण को बतलाना चाहती है, परंतु वो जो श्री कृष्ण है वहाँ अयोध्या चले गए हैं दोस्तों। हम जानते हैं अयोध्या चले जाने हैं, तो वे उनकी मन की बात दोस्तों नहीं कह पाती है, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं उन्हें वार्ता सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय में कृष्ण के लौट पर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से वीर की ये व्यथा सह रही हैं और सोचकर कि ये आएंगे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों जब गोपियाँ जो मन ही मन चिंतित हो रही है कि हमारे श्री कृष्ण कब आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण उद्धव से कहती हैं कि हमारी जो मन की बात है, हमारी जो मन की पीड़ा है वो हम आपसे नहीं कहना चाहते, यानी कि डायरेक्ट, यानी कि दोस्तों वो सीधे मतलब उनसे बात नहीं करेगी, वो श्री कृष्ण से बात करेगी और वो अपने जो मन की जो पीड़ा है वो किसी अन्य पुरुष से नहीं कह सकती, वो सिर्फ श्री कृष्ण से बात करेगी दोस्तों। इसका भावार्थ ये है। और जो जो जैसे कि अब यहाँ पर बताया गया है कि जो उद्धव है वो इनकी जो समस्या है उनको नहीं समझ पाएगा जिस प्रकार श्री कृष्ण समझते थे, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने उनके मन को चुरा लिया है, उनको अपने वश में कर लिया है दोस्तों, यानी कि वो उस पर प्रेम जो एक प्रकार का जादू होता है दोस्तों वो उनका चल गया है श्री कृष्ण का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरहा दही चाहती हुती गुहारी जितही ते उर में धार वही सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लही। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हम जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्हें मर्यादा का उल्लंघन किया है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो सूरदास है बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखते हैं, कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है, जब श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि आप जाइए और योग का संदेश दीजिए गोपियों को, तो जो एकदम योग का संदेश लाते हैं, तो जब एक तो जो गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण के चले जाने के कारण दुखी थी, अब उद्धव के द्वारा आने पर योग संदेश लाने पर दोस्तों वे और भी दुखी हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि मतलब वो और भी दुखी हो जाती हैं। तो यह एक प्रकार से आग में घी डालने का काम हुआ दोस्तों। जैसे कि आग को भड़काने के लिए, आग में वो भड़काने के लिए दोस्तों आग में जब हम घी डालते हैं तो आग और भड़क जाती है। तो दोस्तों श्री कृष्ण के जाने के बाद में गोपियाँ चिंतित थी, दुखी थी, परंतु जब योग का संदेश आ गया इसका मतलब ये हो गया कि श्री कृष्ण नहीं आने वाले हैं दोस्तों। तो गोपियाँ जो थी वो और भी दुखी हो गई हैं। क्या दोस्तों, गोपियाँ जो थी वो और भी दुखी हो गई हैं प्रेम अपने श्री कृष्ण के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको रसानुभूति हो रही होगी दोस्तों, आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। हमारे हरिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंदन उड़ कर ढरी करी पकारी जागत सो
हाँ दोस्तों, तो जो हरिण की लकड़ी होती है दोस्तों, वो एक प्रकार का पक्षी होता है दोस्तों, तो वो उस जो हरिण की लकड़ी होती है, जो पक्षी होता है, वो उसी को अपना जीवन मानता है दोस्तों। तो उसी के साथ में रहता है, वो अपने को उससे चिपका कर रखता है और उसी के साथ में मर जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार जो श्री नंद के जो किशोर हैं, यानी कि नंद के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण दोस्तों, उनसे जो गोपियों का जो लगाव है दोस्तों, यानी कि गोपियाँ जो हैं वो उनसे लगाव करती हैं, उनसे प्रेम करती हैं और वे उनके साथ में मर जाना चाहती हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि वो मर जाएंगे लेकिन श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती दोस्तों। इसलिए दोस्तों क्या कहा गया है, मन कर्म और वचन से नंद बाबा को अपना मानकर कहती है कि वो सोते हुए भी, रात में भी, जागते हुए भी, दिन में भी, स्वप्न में भी उनके रोम रोम में श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, विलीन हो गए हैं, उनके शरीर में श्री कृष्ण व्याप्त हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला दोस्तों देखते हैं, पद की व्याख्या देखते हैं। सुनत जोग जागत है ऐसो, जो करूँ ही काकरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनकारी, या तो सुर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चिकारी। दोस्तों इसमें उद्धव कहता है, उद्धव का जो संदेश आया है उसमें कहा गया है, उद्धव का संदेश कड़वी कड़कड़ी के समान है। हमने कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी ना सुना है, ना देखा है, ना कभी इसको भोगा है। आप तो यह योग संदेश लाए हैं, वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो चुका है। हमारा मन पहले से ही कहीं और में लग चुका है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार जो गोपियों का जो मन है वो लग चुका है दोस्तों श्री कृष्ण में, तो दोस्तों उनका जो मन है वो सब कुछ उन्हीं में व्याप्त हो चुका है दोस्तों श्री कृष्ण में दोस्तों। तो अब वो किसी चीज़ को, यानी कि योग को ना तो कभी देखा है, ना को तो कभी सुना है। तो गोपियाँ योग करने के लिए स्वयं को मना करती हैं और कहती हैं कि जो चंचल है, जो श्री कृष्ण है, उन्हें जाकर योग करिए, जो इधर उधर अपनी चंचलता को प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहतम उधर के समाचार सब पाए, इस अति चतुर होते पहले ही अब ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी तो जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ वार्ता करती हुई व्यंग्यपूर्ण को कहती हैं कि वो पहले से बहुत चालाक थे, अब उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने के लिए आनंद का अनुभव करते हैं दोस्तों। यानी कि यानी कि जब उद्धव जो होता है वो उनको जब लेने जाता है तो कृष्ण संबोधन करके कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो तो पहले से होशियार थे, चालाक थे, अब वहाँ अयोध्या गए हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और वे और भी बुद्धिमान हो गए हैं दोस्तों। तो वे अपना लाभ हानि जो है वो देखते हैं, तो उन्होंने अपना लाभ हानि देखकर हमें योग का संदेश भिजवाया है दोस्तों। वे हमसे दूर जाना चाहते हैं, हमसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये होगा। और हमारा जो लास्ट है वो है, उद्धव भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए, अब उनके मन फेरे पहिए, चलत जू होत चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनित छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो पर जाना चाहिए सर। यानी कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अब जाकर कहिए कि यहाँ से मथुरा जानते वक्त श्री कृष्ण मन भी अपने साथ ले गए थे और वापस कर दे। यह अत्याचारी का दंड देने का काम है। मथुरा गए हैं परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उन्हें कहिए, आप उनसे कहिए कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दें। यानी कि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण कहती हैं कि वे उनका मन जो है वो दोस्तों लेकर के चले गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, वो उनका मन लेकर के चले गए हैं, आपको पहले से पता है दोस्तों सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो वे उनका मन जो है दोस्तों वो लेकर चले गए हैं। तो वे कहती हैं कि हम उनकी प्रजा हैं दोस्तों, तो उनका कर्तव्य बनता है, उनका धर्म बनता है कि वे अपनी प्रजा का ख्याल रखें, यानी कि वे उनका ध्यान रखें और उनको जो किसी प्रकार का जो कष्ट है वो नहीं हो सके दोस्तों। यानी कि जो उनकी जो प्रजा है उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो दोस्तों। इसीलिए वो उन्हें उनके पास आए और ये योग का संदेश उन्हीं को जा करके सुना। ये उद्धव से उनकी निवेदन है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आपका, लगभग पूरा हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। अब मेरे को पूरा विश्वास है दोस्तों कि आपको यह वीडियो सबसे अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना दोस्तों, और हमारे जो चैनल है इसको थोड़ा सपोर्ट करना दोस्तों।